गौरव जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ राकेश जी, सुन पा रहा हूँ। गौरव जी, आपने पैसेंजर को भी जी सुन लिया और हालांकि राजीव जी ने भी बहुत सारी बातें बोली। देखिए, सरकार ने जो एक सजा दी या सख्त कार्रवाई की, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें दोबारा ना हो। और वाकई में सिर्फ ये करके क्या उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आर्थिक नुकसान बहुत सारा समझ रहे हैं आप, मेंटल प्रेशर तो हुआ और जेब से पैसा भी गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, और एक बात जो बोली गई है कि मोस्टली फ्लाइट्स जो हैं वो इंडिगो से ही हैं और वही मिलती हैं मोस्टली, ये और एक बड़ी चीज है। तो इसका एक समाधान निकालने की कोशिश मुझे लगता है सरकार को करना चाहिए। जी हाँ राखी जी, अभी हमारे पैनलिस्ट ने जो मूलभूत समस्या है उसको उजागर किया है। और इस क्राइसिस को जिस तरह से सरकार ने लिया है, ये अप्रत्याशित क्राइसिस है और ये प्राइवेट ऑपरेशनल एयरलाइंस का इंटरनल मैनेजमेंट के कारण ये उपजी हुई समस्या है। लेकिन हाँ, ये राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई और नेशन वाइड पूरा देश इसमें प्रभावित हो गया, क्योंकि आम यात्री सरकारी विभाग के होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, आम लोग होते हैं। और कोई किसी भी परिस्थिति में यात्रा करता है और अगर उसकी यात्रा रुकती है तो स्वाभाविक है कि वो बहुत बड़े संकट में फंसता है और सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं झेलता है बल्कि मानसिक पीड़ा से भी गुजरता है। और माननीय न्यायालय ने इस मानसिक पीड़ा को भी उजागर किया है और इसके कंपनसेशन की भी बात की है, और जो इंडिगो एयरलाइंस को भरपाई करनी पड़ेगी, ऐसा आज माननीय न्यायालय ने अपने वक्तव्य में बोला भी है। और रही सरकार की जहां तक बात है, हाँ ये अप्रत्याशित जरूर है, सरकार को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरह की क्राइसिस भी प्राइवेट एयरलाइंस के कारण उपज सकती है। लेकिन जिस तरीके से, जिस फौरी तरीके से सरकार ने रिएक्ट किया है, चाहे वो 10% इनकी एयरलाइंस को कम करने की बात हो, इमीडिएट रेल की व्यवस्था करने की बात हो, 6000 से ज्यादा यात्रियों ने रेल की यात्रा की, वहीं अब तक लगभग 850 करोड़ रिफंड हो चुका है। इसके साथ ही साथ जो एफडीटीएल की अस्थायी रूप से उसमें भी लिवरेज देने की व्यवस्था की गई कि ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसका भी निकाला जा सके। साथ ही इंडिगो के सभी ऑफिस में, सभी कारपोरेट ऑफिसेज में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स तैनात किए गए, अपने हाथ में पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था लेने की बात हो गई। और रिवर्स जांच भी चल रही है और मुझे लगता है उस एंगल पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जरूर जांच करेंगी कि क्या ये मार्केट को मैनिपुलेट करने की भी कोई खतरनाक साजिश थी, किस तरीके से इनके शेयर्स बढ़ रहे हैं, मैक्सिमम मार्केट शेयर्स जैसे इंडिगो ने गेन किया, पब्लिक के साथ इनका बिहेव क्या है। ये बहुत सारे विषय हैं जिस विषय पर जांच होनी है और हो रही है। और डीजीसीए बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स, चाहे वो पायलट्स के होल्डिंग टाइम्स हो या फिर यात्रियों की सुविधा की जहां तक बात हो, इन सभी विषयों पर अब एक गहनता से जांच होगी और उस पर एक नई रिपोर्ट, नई व्यवस्था सामने आएगी। मुझे लगता है कि इस क्राइसिस ने कई और एंगल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यही वजह है कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स में इनकी एयरलाइंस को कम करके दूसरी जहां और भी कंपनीज की एयरलाइंस ऑपरेट हो रही हैं, उनकी संख्या को बढ़ाने की बात की गई है। इस प्राइस कैपिंग भी इस क्राइसिस ने दिया, प्राइस को कैप करने का भी सरकार ने निर्णय लिया। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में ऐसी समस्या ना उपजे, उसके लिए सरकार बहुत कड़े कड़े कदम उठाएगी। और माननीय जो हमारे उड्डयन मंत्री हैं नायडू साहब, उन्होंने तो बहुत साफ और स्पष्ट कह दिया है कि यात्रियों की परेशानी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। उसके लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे सरकार उठाएगी। ठीक है। गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हम उन चीजों पर भी जाएं जो कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ों का जो नुकसान हुआ, हमें उन चीजों को भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे बैलेंस होगा। ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, जिसको जहां पहुंचना था वो पहुंच नहीं पाए, मुश्किल हुआ। समझना पड़ेगा, एक गलती की वजह से इतने सारे लोगों ने सरवाइव किया। मैं थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को देखूं। जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई, चाहे व्यापारी हो, बिजनेसमैन हो, जो डेली ट्रैवल करते हैं, उनके अपने बिजनेसेस होते हैं, वो खराब हुए। इतनी सारी बुकिंग्स थी, किसको कहाँ जाना था वो सारी गई। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा लॉस हुआ है। तो इसको कैसे कवर अप करेंगे या कैसे हो सकता है, इसके लिए भी सरकार को देखना पड़ेगा। राखी जी देखिए, ये बात सही है कि नुकसान हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यात्रियों को तमाम सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिगो, और उसके इंटरनल मैनेजमेंट के कारण ये समस्या उपजी है। लेकिन सरकार ने इस पे फौरी तौर पर तमाम सारे करेक्टिव मेजर्स लिए और जिसका असर दिखाई भी दिया। अभी मोनोपोली की बात किया हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने, बहुत अच्छी बात की। किसी भी चीज में मोनोपोली नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में जैसे एक परिवार की मोनोपोली है,
और वो दिखता है किस तरह से देश के संसाधनों को 3 परिवारों को बांट दिया गया था और लाइसेंस राज दे दिया गया था इसी देश में, चाहे वो बजाज रहे हो, राहुल बजाज की फैमिली रही हो, जावेद जी चाहे वो टाटा रहे हो, चाहे हम्म। बिरला रहे हो, पेटेंट करा लिया था सारे संसाधनों पर। तो मुझे लगता है कि आज वो डिस्पर्सल हो गया है। 2000 यूपीए के कालखंड में कितनी एयरलाइंस तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, हजारों करोड़ बर्बाद हो गए। सिर्फ कितने 74 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल थे 2013 में, आज कितने हैं? 162 से ज्यादा एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं। आज 15 करोड़ से ज्यादा यात्री ट्रेवल कर रहे हैं। उस जमाने में क्या होता था? इनके जमाने में तो सिर्फ जो एलिट वर्ग होता था वही जहाज को सफर कर पाता था, बाकी लोग तो दूर से देखने जाते थे, प्रदर्शनी की तरह देखने जाते थे कि जहाज होती कैसी है। आज एक सामान्य नागरिक भी जहाज पे यात्रा कर पा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरगामी उड़ान योजना के कारण ये संभव हो सका। तो आज ये क्राइसिस आई है, ठीक बात है, मार्केट में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस कोई कर रहा है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको मार्केट में आगे बढ़ने का पूरा स्वतंत्र अवसर है, उस पर किसी प्रकार की कैपिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यवस्था रहा, लेकिन जिस तरीके से ये क्राइसिस उत्पन्न हुई है, तत्काल प्रभाव से सरकार ने मार्केट के जो फेयर हैं उस पर कैपिंग की व्यवस्था लागू की। और मुझे लगता है भविष्य में भी इस तरह की संभावित समस्याओं के लिए कोई ना कोई ठोस और निराकरण नीति जरूर सरकार बना लेगी। और बहुत स्पष्ट संदेश इस तरह के लोगों को दिया जा चुका है कि आपको किसी भी हालत में देश के नागरिकों को परेशान करने की, यात्रियों को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप बताइए, केदारनाथ में आपदा आई थी ना, क्या व्यवस्था किया था यूपीए सरकार ने? जरा बताइए तो, कौन सी व्यवस्था किया था? किस तरीके से लोगों ने दम तोड़ दिया, सड़कों पर, जंगलों में दम तोड़ दिया, कोई अरेंजमेंट नहीं किया वहां से लोगों को लाने के लिए। और बिस्किट का ट्रक भेज करके, और फोटो सेशन केवल चल रहा था, वो भी बिस्किट के ट्रक लूट लिए गए उत्तराखंड के बॉर्डर में जाते जाते। ये किस मुंह से बात करेंगे? पूरे देश की व्यवस्था को तबाह करके रखा था। आज जिस तरीके से एक्शन सरकार ले रही है, न्यायालय जिस तरह से एक्टिव हुई है, आप क्या समझ रहे हैं कि इंडिगो किसी भी तरह से इस देश को बार्गेन कर पाएगी, या कोई भी कंपनी कर पाएगी? कदापि नहीं कर पाएगी। उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, और जो हर्जाना है वो भी भुगतना पड़ेगा, और भुगत रही है। आज जो भी यात्रियों को परेशानी हुई है, आज देखिए 850 करोड़ के आसपास जो रिफंड हुए हैं वो इमीडिएट हुए हैं। नहीं तो आज सरकार अगर एक्शन नहीं लेती तो कितना बड़ा ये लोग खेल खेलते, किस तरीके से करते। सरकार तो चला नहीं रही है, लेकिन आज सरकारी अधिकारी वहां बैठे हैं ना इनके कार्यालयों में, वो मॉनिटर कर रहे हैं। ये सरकार के संवेदनशीलता का ही परिणाम है और प्रमाण है जो इस तरीके से परफॉर्मेंस दिख रहा है। और सरकार सड़कों पर है, हमारे अधिकारी, हमारे नेता सड़कों पर उतर करके किसी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो जनरल वीके सिंह हो, खाड़ी में गए हो, जिस समय बाहर में जब हमारे यात्री परेशान हुए, हमारे नागरिक परेशान हुए, हमारे कोई ना कोई ऑपरेशन अभियान चला है, उनको अपने देश में लाया गया है। ऐसा नहीं है। तो ये एक ऐसी सरकार है जिस पर जनता का पूर्ण भरोसा है, और जनता का शोषण कोई नहीं कर सकता। इस बात के लिए पूरी तरह से हम आश्वस्त कर सकते हैं। हाँ, ये समस्या जो उपजी है इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, और क्या क्या इसके पीछे हेतु हैं, क्या कारण है, जेन्युइन है या आर्टिफिशियल है या क्रिएटेड है, किस वजह से किया गया है, फंड के लिए किया गया है या रियल समस्या थी, ग्राउंड स्टाफ के प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ, या पायलट्स की कमी, जैसा अभी विंग कमांडर साहब ने कहा, सही बात है, पायलट्स की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके ग्राउंड स्टाफ की कमी है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन में मिसमैनेजमेंट रहा हो, और एक जो दम्भ होता है कि हम ही तो हैं, हमारे सामने तो झुकना पड़ेगा, तो वो ये सरकार के सामने जब ट्रंप नहीं झुका सके तो ये क्या झुकाएंगे? और भी एयरलाइंस खड़ी हो जाएंगी और इनके शेयर्स जो हैं दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इस समस्या से भी हम ओवरकम हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज करने का, इसको राजनीतिक इसमें लाभ हानि खोजने का कोई औचित्य नहीं है, मुझे लगता है। ठीक है गौरव जी, चलिए सब कुछ अच्छा था, बस ट्रंप को नहीं लाना था। वो ट्रंप जब चर्चा में आ जाते हैं तो फिर विपक्ष की तरफ से कुछ आएगा और वो चर्चा ट्रंप पे चली जाएगी। बस मुझे ट्रंप अच्छे नहीं लगे इसमें, बाकी सब तो ठीक है गौरव जी। चलिए, नहीं, हमारे प्रधानमंत्री को उन्हीं के ट्रंप के ही देश में जाकर के अपमानित होना पड़ा था। हमारे ही प्रधानमंत्री को आज वो देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को या हमारे देश को झुका नहीं पा रहा है, अपनी मनमानी करा नहीं पा रहा है। पुतिन भी आकर के गए और पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को। आज बदला हुआ भारत है। आपके चाय में चीनी ज्यादा पड़ रही है, सरकार मॉनिटर करेगी क्या? आपने चाय बनाई, उसमें चीनी ज्यादा डाल दिया तो सरकार मॉनिटर करेगी क्या? ये बताइए। अरे भैया सुनिए, सरकार बैठेगी क्या मॉनिटर करने के लिए? ये तो आपका काम है ना कि कम चीनी डाले, पर्याप्त डाले, जितना जरूरत हो उतना ही डाले। क्यों का पहले दंड तो देश की जनता ने भुगत चुका। इतनी सारी जनता ने 10 दिन से भुगता है। बेहतर कौन जानेगा? दंड अभी तक भुगत रही है 13 साल से।
1984 के बाद से कांग्रेस दंड ही भुगत रही जावेद भाई, पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया। आप छोड़ दीजिए